ऑर्गेनोजेनेसिस, ध्यान देना, ये एक ऐसी चीज है जो स्टूडेंट को जनरली परेशान करती है कि एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है हार्ट ओरिजिन में कैसा होता है, लंग्स ओरिजिन में कैसा होता है, बॉडी की कोई भी स्ट्रक्चर आपको देके पूछ सकते हैं ओरिजिन में कैसी होती है। ऑप्शन तो फिक्स है, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल। क्लियर? या उल्टा क्वेश्चन, चार ऑप्शन देके कौन सी संरचना उत्पत्ति में मेसोडर्मल है, तो दिमाग में आता है कैसे याद रहेगा। बोलो, बात समझ रहे हो ना? तो हम आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, उस तरीकों को ध्यान रख करके थोड़ा सा दिमाग में आपने, मैंने जो फंडा सेट कर रहा हूँ वो कर लिया तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपका चार ऑप्शन में राइट हो जाएगा। ओके, तो उसी को मैं सिखा रहा हूँ, जिसका नाम क्या बोलो, ऑर्गेनोजेनेसिस। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहां पर कहा नंबर 1 पे बताने जा रहा हूं एक्टोडर्मल, ठीक है, इन ओरिजिन। ठीक है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन मतलब उत्पत्ति में जो भी स्ट्रक्चर एक्टोडर्मल है उनकी लिस्ट बनाने जा रहा हूं। फिर किसकी बनाऊंगा, मेसोडर्मल की। फिर किसकी बनाऊंगा, एंडोडर्मल की। क्लियर? तो ये क्या लिखा, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन मतलब समझ गए, एक्टोडर्म से जो बने हुए हैं। अब एक्टोडर्मल इन ओरिजिन का एग्जाम्पल ध्यान रखना है तो माइंड में फिट कर लो, मैं टॉप टू बॉटम का ऑर्डर बता रहा हूं। क्लियर? रैंडम नहीं, कैसे बता रहा हूं, बोलो, टॉप टू बॉटम। ओके, नंबर 1 पहला लिखा मैंने, बोलो ब्रेन। ब्रेन आपके पेट में होता है कि ऊपर होता है, बोलो। ओके, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या लिखा, ब्रेन। बोलो क्या लिखा, ब्रेन। अच्छा, ब्रेन लिखा तो स्पाइनल कोड लिख ही दूं, बोलो। अरे समझे नहीं समझे, क्योंकि ये दोनों सीएनएस है। अरे बोलो, ब्रेन लिखा समझ जाओगे, मस्तिष्क लिखूंगा तो फीलिंग्स आएगी। अरे समझ जाओगे ना? ओके, ये कौन है, बोलो, मेरू रज्जु। ठीक है, पहले कोई नोट नहीं करेगा, पहले समझो फंडा। नंबर 3, जब मैंने ब्रेन और स्पाइनल कोड बताया तो बताओ ब्रेन के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है, आपको सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ब्रेन में कौन सी ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड होती है, वो भी एक्टोडर्मल ही हो गया। अच्छा, यहां पर लिखा मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, क्या लिखा मैंने, बोलो, पीनियल ग्लैंड। आपको तो एग्जाम में इंडिविजुअल पूछा जाता है, मैं आपको लॉजिक के साथ बता रहा हूं। पीयूष ग्रंथि उत्पत्ति में पूछे तो क्या टिक करोगे, एक्टोडर्मल। पीनियल ग्रंथि पूछे तो क्या टिक करोगे, एक्टोडर्मल। चलो ठीक है, थोड़ा आपसे मेरे को नीचे आते हैं। ठीक है, आंखों में देखा है कभी, किसी के देखा नहीं देखा, बोलो। आंखों के अंदर एक्टोडर्मल क्या है, मैंने कहा लेंस ऑफ आई, मतलब आंख का लेंस उत्पत्ति में कैसा है, बोलो आपसे मेरे को, आंख का लेंस कैसा है, एक्टोडर्मल। ठीक है, थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, ये आपको मुंह के अंदर क्या है, दांत है, दांत में सफेद सफेद क्या है, इनेमल है, वो कैसा है, एक्टोडर्मल। क्लियर? मैंने कहा इनेमल ऑफ टीथ। ठीक है, इनेमल ऑफ टीथ, दांत का इनेमल। क्लियर? इनेमल नाम आज ही सुना है, जिंदगी में कभी सुना है? ओके, इधर आ जाओ, आगे नंबर 7। ठीक है, थोड़ा और नीचे आगे, ये पूरे शरीर पे क्या है, त्वचा है, त्वचा में बाहर क्या है, एपिडर्मिस। ठीक है, मैंने लिखा एपिडर्मिस, आपसे मैं कह रहा हूं ऑफ स्किन, बोलो त्वचा की एपिडर्मिस। त्वचा, त्वचा की, आपसे मैं कहूं अधिचर्म लिखूं कि एपिडर्मिस लिखूं, एपिडर्मिस। ये अधिचर्मों के चक्कर में नहीं पड़ना है, बोलो परेशान हो जाओगे। क्लियर? अगर मैंने एपिडर्मिस बोल दिया तो एपिडर्मिस के डेरिवेटिव हेयर और नेल्स भी एक्टोडर्मल। क्लियर? बोलो, मैंने लिखा हेयर, आपसे मेरे को एंड नेल्स। ठीक है, बाल और नाखून, ये कैसे बताएं, क्योंकि ये दोनों कौन होते हैं, आपको के डेरिवेटिव्स ऑफ एपिडर्मिस। और होते कि नहीं होते, बोलो। एपिडर्मिस के क्या होता है, व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस के क्या होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। ओके, अच्छा, नंबर 9, मैंने आपसे कहा कि मसल ओरिजिन में मेसोडर्मल होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप
सिलियरी बॉडी और आइरिस की मसल ओरिजिन में कैसी होती है? एक्टोडर्मल। कभी ना कभी मैंने आपको बताया होगा, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर सिलियरी बॉडी, ठीक है, बोलो बॉडी, एंड आइरिस मसल, ठीक है, बोलो उत्पत्ति में कैसी है? एक्टोडर्मल। क्लियर? क्या लिखा बोलो? सिलियरी बॉडी। आपसे मैं कह रहा हूं एंड आइरिस, 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 बोलो पेशियां, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही? बोलो आपको क्लियर? ये ओरिजिन में कैसी बोलो? एक्टोडर्मल। ओके, तो ये मोस्ट पॉपुलर मैंने आपको एक्टोडर्मल की स्ट्रक्चर बताई। नंबर 10, आपको एड्रिनल ग्लैंड का नाम सुना है? एड्रिनल ग्लैंड में एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। तो मेडुला जो होता है वो कैसा होता है? एक्टोडर्मल। मैंने लिखा मेडुला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, मेडुला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड मतलब एड्रिनल, एड्रिनल बोलो ग्रंथि, ग्रंथि का मेडुला भाग, ठीक है, बोलो भाग, जिसको हम एड्रिनल मेडुला भी बोल सकते हैं। बोलो एड्रिनल मेडुला बोलूं या मेडुला पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एक ही बात हुआ ना। तो ये 10 स्ट्रक्चर ऐसी है जो अक्सर पूछी जाती है, जो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या बता रहा हूं आपको? मैंने कहा मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है, इन ओरिजिन, उत्पत्ति में कैसी? मीजोडर्मल। तो मैंने कहा यार इसका लॉजिक क्या है? एक्टोडर्मल का तो टॉप टू बॉटम बताया, इसका लॉजिक क्या है? पहले जो संरचनाएं बच गई है, जिनमें खतरनाक प्यार है, एक को इसमें बता दिया, दूसरी बच गई है, वो इसमें आएगी। कैसे? नंबर 1, स्किन में क्या होता है? एक एपिडर्मिस और एक डर्मिस। एपिडर्मिस क्या बता दिया? एक्टोडर्मल। बच गया कौन? डर्मिस। जो बच गया वो सभी आएगा। बोलो डर्मिस ऑफ स्किन, ठीक है, पहला। नंबर 2, दांत में क्या होता है? इनेमल और डेंटिन। इनेमल क्या बता दिया? एक्टोडर्मल। बच गया कौन? डेंटिन। डेंटिन कैसा होता है? डेंटिन कैसा होता है? मीजोडर्मल। मतलब मैं पहले किन को निपटा रहा हूं बोलो? और डेंटिन ऑफ, आपसे मैं को टीथ। पहले किसको निपटा रहा हूं? जो दो होते हैं, एक वो है, अब बचा हुआ ये है। क्लियर? आ जाते हैं। मैंने कहा एड्रिनल ग्लैंड के दो भाग, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। मेडुला क्या बताया? एक्टोडर्मल। अब कौन बच गया? कॉर्टेक्स। तो यहां पर क्या लिख दूं बोलो? कॉर्टेक्स, बोलो ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। बोलो मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा, अब क्या होता है, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, एड्रिनल ग्लैंड का, एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स ओरिजिन में कैसा है और मेडुला कौन सा है। क्लियर? तो मैंने आप, हाँ ठीक है, नहीं नहीं नहीं, यही तो मैं, सुनो मेरी बात सुनो। अक्सर क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं क्या लॉजिक बता रहा हूँ, सुनो। पहले तो ये जो चीजें हैं वो फिक्स है, मेरे और आपके करने से चेंज नहीं होगी। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। मैंने कहा याद क्या रहता है कि एपिडर्मिस और डर्मिस, एपिडर्मिस एक्टोडर्मल होता है। क्लियर? याद रखो, याद रखो, एड्रिनल ग्लैंड में उल्टा होता है। उल्टा होता मतलब समझ में आया बोलो? कि अगर आपको स्किन का याद है कि एपिडर्मिस एक्टोडर्मल है, डर्मिस मेसोडर्मल है, तो आपको एड्रिनल ग्लैंड में कभी भी कॉर्टेक्स मेडुला पूछे तो क्या ध्यान रखना है बोलो? उसका उल्टा होता है। उल्टा होता है मतलब कॉर्टेक्स किसका होगा? कॉर्टेक्स किसका होगा? मेसोडर्मल। और मेडुला किसका होगा? एक्टोडर्मल। ऐसे याद रखना पड़ेगा। बोलो बात समझ में? चीजें फिक्स है, बट याद करने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि हमें स्किन हमेशा याद रहता है। अरे बोलो रहता नहीं रहता है? इसका याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? उल्टा सोचना है। बोलो बात समझ में? इधर आ जाओ। पहले किनको निपटाया? जो आपसे मैं कह रहा हूं छूट गए थे, पहले आ गए थे, उनके भाग छूट गए थे, वो बताया। क्लियर? अब क्या बता रहा हूं समझो। मैंने कहा मीजोडर्मल, शरीर की सभी मसल्स ओरिजिन में कैसी होती है? मीजोडर्मल। लिख दूं मैं बोलो? आपसे मैं कहूं मसल्स ऑफ बॉडी, मुझे कोई पूछे बॉडी में मसल ओरिजिन में कैसी? मीजोडर्मल। सिलेरी बॉडी और आइरिस तो एक्सेप्शन है, वो तो उसका नाम ले तो बात अलग, बाकी तो ऑल मसल इन अवर बॉडी ओरिजिन में कैसी होती? मीजोडर्मल। ओके, फिर मैंने कहा ये मसल किस में होती है? बोन पे। तो इसका मतलब वो बोन्स एंड कार्टिलेज। बोलो जितनी भी शरीर की अस्थि और उपास्थियां हैं
वो भी कैसी होती है, मेसोडर्मल। मैंने कहा अस्थियां, ठीक है, एंड उपास्थियां, ठीक है, बोलो वो भी। अच्छा, मैंने कहा बोन को बोन से जोड़ने वाला कौन, लिगामेंट। बोन को मसल से जोड़ने वाला कौन, टेंडन। तो वो भी ओरिजिन में कैसे होंगे, मेसोडर्मल। क्लियर, बोलो मैंने कहा बोलो लिगामेंट, लिगामेंट एंड टेंडन। कभी लाइफ में नाम सुना नहीं सुना, इसको बोलते हैं स्नायु, इसको बोलते हैं कंडरा। क्या बोल रहे हैं, कंडरा। क्लियर, लेकिन जमाना किसका, टेंडन और लिगामेंट का। क्लियर। अच्छा, पहले बताओ ये सब आपस में कैसे कनेक्शन बताया, समझ में आया बोलो आपको, और समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट और मसल। क्लियर। अच्छा, अब आ जाओ नंबर 7। नंबर 7 में क्या बता रहा हूं, मैंने कहा हमारी बॉडी में 3 सिस्टम ऐसे जो आपस में कनेक्ट है। 3 सिस्टम, जैसे मैंने कहा एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सीवीएस। क्या बोला जाता है, सीवीएस। क्लियर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। बोलो आपसे में किससे कनेक्ट रहता है, एसक्यूटी सिस्टम से। क्यों रहता है भाई, ब्लड कौन पंप करता है, हार्ट। ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करता है, किडनी। और समझे समझे बोलो। क्लियर। अच्छा, एसक्यूटी सिस्टम किससे कनेक्ट रहता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। बोलो यूरिन कौन बनाएगा, किडनी। बाहर किससे निकलेगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से। क्या बोला मैंने आपको, 3 सिस्टम हमारे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, और उन 3 सिस्टम की सारी संरचना मेसोडर्मल होती। कैसे, मैंने लिखा सीवीएस। सीवीएस का मतलब क्या हुआ, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब मेसोडर्मल है। मतलब आपको हार्ट कोई पूछे, बोलो मेसोडर्मल। बोलो आप सब ब्लड वेसल्स पूछे, मेसोडर्मल। बोलो ब्लड पूछे, मेसोडर्मल। आपको मेरी बात समझ में आई। अच्छा, नंबर 8 मैंने कहा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मैंने बताया। ओके, तो मैंने कहा आपको जब हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, बोलो एस्क्रिटरी सिस्टम। एस्क्रिटरी सिस्टम मतलब क्या हुआ, उत्सर्जन तंत्र। बोलो किडनी लिखो चलेगा, यूरेटर लिखो चलेगा, यूरिनरी ब्लैडर लिखो चलेगा। और समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर, यही होता है बोलो। अच्छा, मैंने कहा इसका संबंध किससे है, आप कहोगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक मेल और एक फीमेल। इसका मतलब मुझे कोई टेस्टिस पूछे, मेसोडर्मल, ओवेरी पूछे, मेसोडर्मल। मेरी बात समझ में आ रही बोलो। अरे समझे समझे, मेल रिप्रोडक्टिव का मेन ऑर्गन कौन है, टेस्टिस। अरे पढ़ा चुका हूं, बता सकते हो ना, अभी तो क्लाइमैक्स चल रहा है। बोलो पहले जब आपको बताया था तो सब बताया था नहीं बताया था। क्लियर। अच्छा, नंबर 10 मैंने कहा सर्कुलेटरी सिस्टम का ही संबंध लिम्फेटिक सिस्टम से भी होता है, और ब्लड पड़ता है तो लिम्फ भी पड़ते हैं। बोलो पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा लिम्फेटिक, लिम्फोटिक, आपसे मैं कहूँ लिम्फेटिक ऑर्गन। ठीक है, बोलो लिम्फेटिक, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब कौन आएगा, लिम्फ आएगा, लिम्फ वेसल्स आएगी, और लिम्फोटिक ऑर्गन स्प्लीन आएगा। और समझे समझे बोलो। क्लियर, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या लिखा मैंने, लिम्फ। बोलो क्या लिखा मैंने, लिम्फ वेसल्स। ठीक है, पहले बताओ ये इंग्लिश में लिख रहा हूं चल रहा है बोलो, और समझ गए ना, एक ही बात है बोलो। क्लियर, लिम्फ। ठीक है, मैंने लिखा लिम्फ वेसल्स। ठीक है, और मैंने लिखा स्प्लीन। स्प्लीन मतलब क्या होता है, स्प्लीन मतलब क्या होता है, प्लीहा के पिया, प्लीहा क्या होता है बोलो, प्लीहा। कभी गलतबाजी में मत लिख देना। और स्प्लीन का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, 2-4 बार बोलो क्या होता है, प्लिया। इससे अच्छा हिंदी में बोलना ही नहीं, इंग्लिश में ही बोलना। और हिंदी में गड़बड़ हो जाता है, कोई गलत समझ जाता है। क्लियर, तो क्या बोलना है, स्प्लीन। ओके, बोलो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ओरिजिन में कैसे होता है। अच्छा, इंडिविजुअल याद करने जाओगे याद होगा क्या, नहीं होगा। मतलब पूरे मेसोडर्मल का क्या लॉजिक बताया, पहले कौन सा चलाया, जो छूट गए थे वो बताया, फिर क्या बताया, जो आपस में कनेक्ट है, और फिर 3 सिस्टम बता दी। 3 ये चारों आपस में कनेक्ट होते हैं। बोलो ये किसको निपटाया मैंने, मेसोडर्मल को। क्लियर, तो आपको एक्टोडर्मल मेसोडर्मल समझ में आया बोलो। वैसे तो एंडोडर्मल नहीं बताओ तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि अगर 2 पक्का पता हो तो तीसरा तो काम वैसे ही हो जाता है। आज मैंने आपसे पूछा लीवर ओरिजिन में कैसा है, दोनों में सेटिंग ही नहीं आई थी, तो बोलो एंडोडर्मल। लेकिन एंडोडर्मल भी लिखाऊंगा मैं आपको। मैं क्या बता रहा हूँ,
अगर आपको कंपटीशन में आंसर टिक करना है, अगर एक्टोडर्मल की स्ट्रक्चर्स मेसोडर्मल की पक्का याद है, एंडोडर्मल की नहीं भी याद है तो भी काम चल जाएगा। बोलो आपको पूछा एग्जाम में थायराइड ग्लैंड ओरिजिन में कैसी है, आप कहोगे सर एंडोडर्मल ही टिक करूंगा, क्योंकि ना तो सर ने एक्टोडर्मल सेटिंग बताई ना मेसोडर्मल में बताई। तो बोलो जो बच गए वो सारे किस में आएंगे, एंडोडर्मल। आपने तो टिक करने का आइडिया लेना है ना, मैं तरीका बता रहा हूँ। क्लियर? तो आप पहले दो नोट करो फिर बताता हूँ। कुछ सेटिंग समझ में आई कि नहीं आई बोलो। ओके, ऑप्शन में ऐसा लिखा होता है एड्रिनल मेडुला, ठीक है। एक इसमें इंटरनल ईयर भी लिख देना, आंतरिक का, ठीक है। सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे बोलो, तरीका समझ में आया बोलो, ठीक है।
ठीक है, हो गए। ऐसा तो कोई नहीं जिसका नाम आपने सुना नहीं हो कभी। और सबके नाम सुने ना, या किसी और के बता रहा हूँ, अपने ही बता रहा हूँ बोलो। और अपनी बूढ़ी के बता रहा हूँ ना, ठीक है। ठीक है,
हो गया? अच्छा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीन ही होती है कि एग्जामिनर चौथी कोई पैदा कर देगा? तीन ही होती है ना। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया? बोलो, अगर आप दिमाग लगाओ तो ये दो को याद करके भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंडोडर्म में भी मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है? हर एक स्ट्रक्चर उत्पत्ति में क्या होती है, वो फिक्स है। अपन थोड़ा दिमाग में पिक्चर बना रहे हैं कि अगर मेरे को इंडिविजुअली पूछेंगे तो मैं अपने दिमाग से कैसे पता लगाऊंगा कि क्या टिक करना है। और समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर? हर एक लैंड, हर एक चीज उत्पत्ति में क्या है, फिक्स है। ओके, हटा दो ये, बोलो। ओके, नंबर 3, एंडोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, उत्पत्ति में एंडोडर्मल। इधर ध्यान दो, मैंने कहा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आ गया, एक्सक्रीटरी आ गया, बोलो अपना रिप्रोडक्टिव आ गया, नर्वस ऑलरेडी आ चुका है, लिम्फेटिक आ चुका है। अब बचे क्या, दो सिस्टम जो आपस में कनेक्ट है, एक डाइजेस्टिव और एक रेस्पिरेटरी, और एक डाइजेस्टिव और एक रेस्पिरेटरी। तो यहां पर पहला क्या लिख रहा हूं, बोलो? मैंने लिखा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रक्चर। मतलब मुझे कोई पूछे कि स्टोमक ओरिजिन में कैसा है, एंडोडर्मल। इसोफेगस कैसा है, एंडोडर्मल। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी है, एंडोसोमल। लार्ज इंटेस्टाइन कैसी है, और समझे नहीं समझे बोलो। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम नोट मत करो, उधर ध्यान दो। डाइजेस्टिव सिस्टम बताया तो आपको उससे संबंध रखती हुई दो स्ट्रक्चर भी पता होनी चाहिए, एक लीवर और एक पैंक्रियास। बताओ इनका संबंध है कि नहीं है डाइजेस्टिव से? और लीवर बाइल जूस, पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस। इसका मतलब जब डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ तो ये दोनों भी होगी, और होगी कि नहीं होगी बोलो, क्लियर? अच्छा, फिर मैंने कहा ये तो ऐसे कर दो, बोलो। ऐसे क्यों किया, समझ में आया बोलो? क्योंकि इससे रिलेटेड ये है। डाइजेस्टिव का संबंध किससे बोलो, रेस्पिरेटरी से। रेस्पिरेटरी बोला मतलब आप समझ जाओ, अगर आपको कभी पूछे लंग्स फेफड़े उत्पत्ति में कैसे, एंडोडर्म। बॉडी के सारे ऑर्गन आ गए, हार्ट आ गया, किडनी आ गया, लीवर आ गया, और लंग्स आ गया, ब्रेन आ गया, सब आया कि नहीं आया बोलो? ये मैंने कैसे बताया, समझ में आया बोलो? अच्छा, मुझे कोई लेरिंग्स पूछे, और लेरिंग समझ के बोलो, ओके। ऐसे लिखू, फेफड़े, ये लेरिंग्स, ठीक है? अच्छा, नंबर 5, मैंने कहा जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उनमें अभी तक कौन कौन सी आ चुकी है? आप कहोगे पूरी पूरी एड्रिनल आ गई, बोलो पिट्यूटरी आ गई, पीनियल आ गई। अब क्या बची है बोलो, थायराइड, अच्छा, पैराथायराइड, अच्छा, थाइमस ग्लैंड। ओरिजिन में कैसी होगी, एंडोडर्मल। कैसे ध्यान रहेगा, समझ में आया बोलो आपको? ये क्या लिखा, थायराइड। ये क्या लिखा, पैरा थायराइड। ठीक है, ये क्या लिखा, थाइमस। बोलो मेरी बात समझ में आई बोलो? अच्छा, मिश्रित ग्रंथियों में, बोलो मिश्रित ग्रंथियों में पेंक्रियाज होता है, टेस्टिस होता है, ओवेरी होता है, सब आगे बोलो। अच्छा, लीवर बहिस्रावी में आ गया बोलो। अच्छा, नंबर 6, मैंने कहा ब्लड वेसल्स पूछे, मीजोडर्मल। लेकिन 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 अगर आपको ट्यूनिका इंटरना पूछे, ट्यूनिका इंटरना का मतलब क्या होता है,
एंडोथीलियम। और क्या पूछे? एंडोथीलियम। ये उत्पत्ति में कैसी होती है? मीजोडर्म। एंडोडर्मल क्या होती है? एंडोडर्मल। याद है कि भूल गए हो? ब्लड वेसल्स की 3 लेयर होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। जो दोनों होती है वो मीजोडर्मल होती है, लेकिन ट्यूनिका इंटरना एंडोडर्मल होती है। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? एंडोथीलियम होता है। याद आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर। ये सारी क्या होगी? एंडोडर्मल। बोलो आपको सारी बॉडी की सब समझ में आया? बोलो नोट करोगे। हाँ बिल्कुल आएगा बच्चा। भाई बंधु भतीजे सब आएंगे और मैं बड़े बड़ों का नाम ले रहा हूं। मेरी बात समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर। सारी ग्लैंड आ गई, सारे ऑर्गन आ गए और सारे सिस्टम आ गए। बोलो बात समझ रहे हो ना? ऐसे लिखो, यकृत, अग्नाशय, ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, एंडोथीलियम। अच्छा, और सुनो। मिडल ईयर। ठीक है, इंटरनल ईयर, एक्टोनर्मल बताया। मिडल ईयर ये हो गया। सर एक्सटर्नल ईयर की क्यों बात नहीं कर रहे हो? अरे भाई ये तो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। पहले ही बता चुका हूं कार्टिलेज क्या होती है? मीजोडर्मल। कार्टिलेज कैसी होती है? मीजोडर्मल। और कार्टिलेज किस में आती है? इतना ताजा ताजा भूल गए हो। अरे बोन कार्टिलेज सब किस में आती है? मीजोडर्मल। नहीं समझे? एक बार वापस बोलूंगा, समझ में आई मेरी बात? बोलते जल्दी हो, ठीक है। ठीक है, मतलब आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में बोलो अगर उत्पत्ति में कैसा है, इनमें से ही पूछा जाता। सब आ गया इसमें, सारे ऑर्गन आ गए, सारे सिस्टम आ गए, सारे बोलो ग्लैंड्स आ गई, सब आ गई। क्लियर? हो गया नोट? बोलो। इंटरनल ईयर एक्टोडर्मल, मिडल ईयर पूछे तो एंडोडर्मल। एक्सटर्नल ईयर बोलूंगा नहीं क्योंकि एक्सटर्नल ईयर में ये ईयर पिना है। बोलो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर तो मीजोडर्मल। ठीक है, ऐसे। हो गया? बोलो। अब क्या स्पेशल नोट बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। हो गया नोट? बोलो। ठीक है,
यूं ब्लड वेसल पूछे तो मेसोडर्मल, लेकिन ट्यूनिका इंटरना का नाम ले तो एंडोडर्मल। क्लियर? ट्यूनिका इंटरना क्या है? सबसे अंदर की लेयर, ओके, जिसको एंडोथीलियम भी कहते हैं। हो गया नोट? बोलो। अच्छा, इधर ध्यान दो। मैंने कहा जब हमने सिस्टम देख लिए, हमने ऑर्गन देख लिए, ग्लैंड देख ली, सब कुछ देख लिया, तो हमें पता होना चाहिए ह्यूमन के अंदर, एनिमल में 4 टिश्यू होते हैं। एनिमल में कितने टिश्यू होते हैं? 4। एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। कभी कभी आपको इस टिश्यू का नाम लेके पूछ लिया जाता है, तो स्पेशल नोट क्या बता रहा हूं, इधर देखो। स्पेशल नोट नंबर 1, बोलो यहां पर एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यू। बोलो हिंदी में क्या बोलते हैं? उपकला उत्तक। ठीक है, पूरा टॉपिक है अपने 4 टिश्यू का, जिसको एनिमल टिश्यू कहते हैं, पढ़ाऊंगा, बट अभी यहां उत्पत्ति देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है? बोलो कनेक्टिव टिश्यू। नाम सुने नहीं सुने? बोलो। संयोजी उत्तक या योजी उत्तक। फिर क्या होता है? मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू क्या बोलते हैं? पेशीय उत्तक। अच्छा, और क्या होता है? नर्वस टिश्यू। बताओ, ये 4 ही उत्तक होते हैं? तंत्रिका उत्तक, और 4 ही होते हैं ना? लिखू? और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू अपने में होते हैं क्या? अरे नहीं होते ना, तो प्लांट में होते हैं। समझे ही समझे? बोलो। प्लांट में एक्टो मेसोडर्मल ऐसी कुछ नहीं होता है। अरे समझे ही समझे? बोलो। ओके। अच्छा, ये 4 टिश्यू लिखे। इधर देखो, जो एपिथेलियम टिश्यू होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 2 बार पूछा जा चुका है। एपिथेलियम टिश्यू उत्पत्ति में होता है, ऑप्शन में आता है एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल, ऑल। तो ये ऐसा टिश्यू होता है जो उत्पत्ति में तीनों जर्मिनल लेयर वाला होता है। बोलो एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल एंड मेसोडर्मल। ठीक है, मेसोडर्मल मतलब तीनों जर्मिनल लेयर से बना होता टिश्यू। कौन सा? एपिथेलियम। इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिव टिश्यू में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसमें बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, ब्लड सब आता। अभी बताया मैंने कौन सा? बोलो मेसोडर्मल। ठीक है, मेसोडर्मल। मस्कुलर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अभी बताया मैंने, बोलो मेसोडर्मल। नर्वस में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अभी बताया एक्टोडर्मल। और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? 4 ही टिश्यू होते हैं, चारों टिश्यू का बता दिया है। चारों क्या है? एनिमल टिश्यू है। ठीक है, ये स्पेशल नोट में बता रहा हूं। एपिथेलियम उत्पत्ति में कैसा होता है? तीनों, एक्टो भी होता है, मीजो भी होता है, एंडो भी होता है। क्या क्या? अच्छा, इधर ध्यान देना। तंत्रिका उत्तक और पूरा नर्वस सिस्टम कैसा है? बोलो, पूरा नर्वस सिस्टम कैसा है? एक्टोडर्म। क्या इस पे शक करोगे क्या? और समझे नहीं समझे? बोलो। ये तो पढ़ा चुका हूं ना मैं आपको। नर्वस टिश्यू तो कैसा होगा? बोलो, एक्टोडर्मल ही होगा। ठीक है, स्पेशल नोट समझ में आया? बोलो। एनिमल के चारों जो आपके टिश्यू है वो भी पता होना चाहिए। अच्छा, और क्या बता रहा हूं? इधर देखो, मैंने कहा एग्जाम में कभी पूछ लेते हैं, स्किन पूछ लिया, तो बताओ स्किन में तो एपिडर्मिस डर्मिस दोनों आते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्टोमीजोडर्मल, और यही ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। मेरी बात समझे? अपनी मर्जी से एपिडर्मिस समझ लोगे क्या? नहीं, डर्मिस एपिडर्मिस देना स्पेशल केस है।
कुछ नहीं दे, त्वचा दे तो त्वचा तो एक्टोमीजोडर्मल हुआ। एक्टोमीजोडर्मल कैसे लिखा समझ में आया बोलो? क्योंकि स्किन में आता है एपिडर्मिस और डर्मिस, एपिडर्मिस, एक्टोडर्मल, डर्मिस, मीजोडर्मल, तो स्किन कैसा हुआ? एक्टोमीजोडर्मल। ठीक है। आपको पूछा एड्रिनल ग्लैंड, बोलो एड्रिनल ग्लैंड पूछा मतलब एक्टोमीजोडर्मल, और बोलो एक्टोमीजोडर्मल। ठीक है। जब तक एड्रिनल कॉर्टेक्स या एड्रिनल मेडुला नहीं पूछे तब तक आपको दोनों ही बताना है। मैं क्या लिख रहा हूं समझ में आया बोलो आपको? ओके। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है। ये क्या लिखा बोलो? एक्टो मीजोडर्मल। ठीक है। पहले बताओ पूरा ऑर्गेनोजेनेसिस याद हो जाएगा बोलो? बोलो याद हो जाएगा। ओके। चलो पूरा टॉपिक समझ में आया बोलो आपको? ठीक है ना। प्लस ये टॉपिक क्या है, न केवल एक टॉपिक था, पूरा बेस था, जिससे हमारा बोलो जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब भी हेल्प करेगा। ओके।